बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 9 नवंबर और दिन है हफ्ते का। नाज़रीन, कुछ अच्छी खबरें हैं जो आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है, और ये अच्छी खबरें इमरान खान साहब के हवाले से हैं, क्योंकि कप्तान को हुकूमत की ऑफ़र कर दी गई है और कंपनी ने, ताकतवरों ने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के सामने हाथ खड़े कर दिए हैं। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन वीलॉग में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम नाजरीन जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये सिल्वर बटन है जो आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये जो है वो यूट्यूब की जानिब से दिया गया है। और आप तमाम नाजरीन जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उनकी वजह से ही ये जो यूट्यूब सिल्वर बटन की अचीवमेंट है ये हासिल हो पाई है। तो बहुत सारे नाजरीन जो देख रहे हैं लेकिन अभी उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिए। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नाजरीन जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर अब हुकूमत की भी जो पेशकश है वो कर दी गई है, और कंपनी की जानिब से, ताकतवरों की जानिब से हाथ खड़े कर दिए गए हैं। इवन के अमेरिका में अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जब से मुंतखब हुए हैं तो इधर उधर के कुछ दौरे किए जा रहे हैं, और कोशिशें की जा रही हैं कि कोई इस तरह की हिमायत हासिल हो जाए कि अगर इमरान खान वापस आते हैं तो उसके बाद हमें एटलीस्ट इमरान खान कुछ ना कहे। और इमरान खान के ऊपर भी मज़ीद दबाव डाला जा रहा है कि खान साहब आप हुकूमत भी ले लें, ये भी कर लें, लेकिन हमें कुछ ना कहिएगा। एक ख़बर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये हमारे वज़ीर ख़जाना हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट ये जो बयान है वो दिया है, और इस बयान के बाद सारी सूरत हाल आपको क्लियर हो जाएगी। ये एक जो फॉक्स स्क्रीन बनाई गई है ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखिए जी हमने कब्ज़ा कर लिया है, तरमीमें करके हुकूमत ये जो तासुर दे रही है, और चूँकि सारा जो मीडिया है रवायती वो भी हुकूमत के हक़ में ख़बरें चला रहा है, और अवाम में मायूसी जो है वो फैलाई जा रही है कि इमरान खान के साथ ना खड़े हों। ये सारी चीज़ों का जो काउंटर है, जो जवाब है, वो इस खबर में दे दिया गया है कि कैसे इमरान खान ये जो जंग है वो जीत रहा है अवाम के बलबूते पर। वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं अब कोई भी मुल्क डिपॉजिट और कर्ज रोल ओवर करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, ये कर्ज पाकिस्तान को देने का मामला नहीं है, ये है कर्ज रोल ओवर करने का, यानी कि जो हमारे बैंकों में जो दीगर ममालिक के पैसे हैं रिज़र्व के तौर पर, उनको भी रोल ओवर करने के लिए भी दूसरे जो ममालिक हैं वो तैयार नहीं हैं। और ऊपर से खबरें ये आ रही हैं कि IMF का वफ़द जिसने पाकिस्तान को जो मज़ीद कर्जा है वो देना है, वो वफ़द जब पाकिस्तान आएगा तो वज़ारत ख़जाना में ये बात चल रही है। ज़राए ये बताते हैं कि इस वफ़द ने अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करनी है। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ट्रंप जब से आए हैं, सदर बने हैं, या बाइडन इंतज़ामिया जब से गई है, एक तो ट्रंप भी वहाँ पर कुछ इकदाम ले रही है, और वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है कि ट्रंप तो जो है वो अब हम ज़ेरे अताब आ चुके हैं, और ट्रंप ने आते ही कुछ जो अपना 10 नुकाती एजेंडा पेश कर दिया, तो अब तो हमारी भी छुट्टी होने जा रही है। तो बाइडन इंतज़ामिया या उनकी पॉलिसीज़ की जब छुट्टी होंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी जो असरअंदाज है वो चीज़ें ज़रूर होंगी। और ऊपर से वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि कोई मुल्क जो है वो डिपॉजिट और कर्ज रोल ओवर करने के लिए भी तैयार नहीं है। इवन कि चीन से दरखास्तें भी की गई हैं। ये जो है वो पाकिस्तान की चीन से 3.4 अरब डॉलर के एक और कर्जा रीशेड्यूलिंग की जो दरख्वास्त है वो की गई है, और उसके बाद ये जो खबर है वो वज़ीर ख़जाना साहब की जानिब से दी जा रही है। अब इसमें मज़ीद ये भी कहा जा रहा है कि IMF के साथ कर्ज मुआहदे में कोई चीज़ खुफिया नहीं है, कोई भी मुल्क डिपॉजिट या कर्ज रोल ओवर करने को तैयार नहीं, अलबत्ता चीन और सऊदीया समेत दीगर ममालिक सरमायाकारी चाहते हैं। अब सरमायाकारी का क्या मतलब है? सरमायाकारी का मतलब ये है कि आपकी कंट्री के अंदर कुछ ऐसे बिजनेसेस हों जो कि चल रहे हों, और उनमें दीगर ममालिक सरमायाकारी करें, तो कर्ज देने को वो तैयार नहीं है। अब सरमायाकारी किस में करें? टेक्सटाइल मिले तो यहाँ से आपने सारी उखाड़ दी, बिजनेसमैन इस वक्त परेशान बैठा हुआ है, सिर्फ एक आपका जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है वो थोड़ा बहुत जो है वो चल रहा है। इसके अलावा हर जो बिजनेसमैन है वो आपका रो रहा है कि ये पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आपने किस नहज पर पहुंचा दी, और ये कोई और नहीं, आपका वज़ीर ख़जाना जो है वो ये बयान दे रहा है। अब कंपनी इन तमाम तर चीज़ों से घबरा चुकी है, क्योंकि ना ही पैसा आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा तो किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो चलेंगी। ऊपर से जो मोहल्ले का चौधरी था वो तब्दील हो गया है, चौधरी यानी कि अमेरिका जो बाइडन इंतज़ामिया थी वो तब्दील हो गई है, और जो ट्रंप की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं, इवन कि जो
अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट है वो काफ़ी उनमें खलबली मची हुई है कि ट्रंप अब जो है वो ये इकदाम उठाएगा तो इसको हम किस तरीके से काउंटर करेंगे। और जाहिर सी बात है जब इधर से पाकिस्तान में भी जो पॉलिसीज़ का असर है वो पड़ेगा और इमरान खान को आप ज़्यादा देर जेल के अंदर नहीं रख सकते, तो इमरान खान अगर बगैर हमें डील दिए जेल से बाहर आ जाता है, जो कि हमने सारी सख्तियाँ करके देख ली हैं, अभी भी हम सख्तियाँ कर रहे हैं, साथ हम मैसेजेस भी पहुँचा रहे हैं और गुज़श्ता कुछ दिनों से ये मैसेजिंग वाला जो सिलसिला है ये थोड़ा तेज़ भी हुआ है कि इमरान खान साहब आप हमें जो डील हैं वो दे दें। यहाँ तक भी ज़राए बताते हैं कि इमरान खान साहब को हुकूमत की भी जो ऑफ़र है वो कर दी गई है कि आपको हम जो है वो हुकूमत दे देते हैं, आप जो है वो बैरूने मुल्क रवाना हो जाएं। लेकिन इमरान खान क्यों इनकी ये जो डील है ये ऑफ़र है वो कबूल करे? इमरान खान तो ये कह रहा है कि जो मैंडेट है वो पहले वापस किया जाए जो कि अवाम ने इमरान खान साहब को दिया हुआ है। आपकी हुकूमत देने से तो हमें कुछ नहीं, आप कौन होते हैं हमें जो है वो हुकूमत की पेशकश करने वाले? तो इमरान खान ये कह रहा है कि मैंने अदालतों के ज़रिए ही इंसाफ लेकर और इन जाली मुकदमों से छुटकारा हासिल करना है और बाहर आना। और अगर इमरान खान इस तरह से बाहर आ गया तो फिर ताकतवरों को अपना इस वक्त डर लगा हुआ है कि अगर ऐसे इमरान खान बाहर आ जाता है और निज़ाम उसके पास चला जाता है तो फिर कोई डील भी इमरान खान ने नहीं दी हुई तो फिर हमारा जो है वो क्या बनेगा। इसी वजह से कुछ जो बैरून दौरे हैं उनकी भी जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं जी कि कभी सऊदीया भी जाया जा रहा है और जनेवा में भी सब जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं कि अब जो है वो हम क्या करें, कैसे हम खुद को बचाएं, क्योंकि अमेरिका में तब्दीली हो चुकी है। वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ट्रंप जो इंतज़ामिया आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉलिसीज़ लेके आ रहा है। 20 तारीख को तो ट्रंप की जानिब से जो हल्फ है वो लिया जाना है, तो वहाँ पर अगर पॉलिसीज़ न्यूट्रल भी हो गई तो फिर हमारे पास ना पैसा है, ऊपर से IMF आके इमरान खान साहब से मुलाकातें जो है वो कर रहा है अडयाला जेल में। तो हुकूमत होते हुए, ताकत होते हुए, इख्तियार होते हुए हमारे पास कुछ नहीं है, सब रुख कर रहे हैं अडयाला जेल का। और नाज़रीन ये चीज़ अगर हो जाती है ना कि IMF आता है, ये वज़ीर ख़जाना मैं ज़राए से आपको बता रहा हूँ और बड़े पक्के ज़राए से बता रहा हूँ कि वज़ीर ख़जाना में ये बात चल रही है कि IMF जो है वो आएगा और इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करेगा। अगर वहाँ पर वो IMF चला जाता है मुलाकात के लिए, और आपको याद होगा कि IMF जब पहले भी आया था तो हुकूमत से भी कुछ मुलाकातें हुई थी, लेकिन उसके बाद IMF का वफ्द गया था ज़मान पार्क और वहाँ इमरान खान साहब से भी जो मुलाकात थी वो IMF की जानिब से हुई थी, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अवाम किसके साथ खड़ी हुई है और ये जो चुनतखब हुकूमत है ये चल ही नहीं सकती। और इसको किस तरह से पाकिस्तान पर जो मुसल्लत है वो किया गया। ज़ाहिर सी बात है इंटरनेशनल सब जो ताकतें हैं सबको सब कुछ मालूम है। अगर पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को सब मालूम है कि फॉर्म 45 फॉर्म 47 के ज़रिए कैसी इस चुनतखब हुकूमत को लाया गया है, तो वो बैरूनी इंटरनेशनल जो वफूद होते हैं उनकी जो गैर जानिबदार रिपोर्ट्स होती हैं, जो उनके पास चीज़ें पहुंचती हैं तो उनको सब कुछ मालूम नहीं है, उनको भी सब कुछ मालूम है और उन्हें पता है कि असल जो मरकज़ है वो कहाँ पर है और हमने किसकी जो बात है वो असल में माननी है। तो अगर ये चीज़ हो जाती है तो फिर तो जो ये सरकार है, जो कंपनी है, वो तो ऑलरेडी इस वक्त घबराई हुई है, तो कांपे उस वक्त उनकी मज़ीद टांग जानी है। और फिर इसके अलावा मज़ीद कांपे तब कंपनी है टांगे तब कंपनी है कि 20 तारीख को सदर ट्रंप की हल्फ बर्दारी है और सदर ट्रंप की हल्फ बर्दारी का एक इनविटेशन अगर इमरान खान को भी मौसूल हो जाता है तो फिर क्या होगा। सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ने का इमरान खान साहब ने ऐलान किया तो यहाँ पर खलबली मच चुकी थी, तभी तो इमरान खान जेल में थे। और अब अगर ट्रंप की तरफ से कोई इनविटेशन आ जाता है इमरान खान को, क्योंकि दोस्ती है, और फिर जो ओवरसीज़ कम्युनिटी इस वक्त कोशिशें कर रही है, अमरीकी जो सदर हैं नो मुंतखब ट्रंप, उनसे जो मुलाकातें हुई हैं, इमरान खान का जो मुद्दा सामने रखा गया है, और मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ और ये कोई छोटी बात नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बाकायदा तौर पर ट्रंप को सपोर्ट किया है, उसकी कंपेन की है, इमरान खान के नाम पर ट्रंप को जो वोट है वहाँ पर दिया गया है और 79% जो जूइश वोट ट्रंप के अगेंस्ट पड़ा है, इसको काउंटर करने के लिए ओवरसीज़ मुस्लिम कम्युनिटी का जो सारा ये वोट ट्रंप को पड़ा है, इसने जीत में बड़ा किरदार अदा किया है। और अब खाली एक इनविटेशन भेजने के लिए अगर ओवरसीज़ कम्युनिटी ज़ोर लगा दे और ये चीज़ हो जाती है तो फिर उसके बाद ये जो कंपनी है इसका क्या बनेगा। ये तो अभी से ही घबरा चुके हैं और जो कोशिशें हैं खुश करने की
वो की जा रही हैं, कोशिश की जा रही किसी तरह से अगर इमरान खान अब भी डील दे दे तो जो है वो हमारी जो बचत है वो हो जाएगी। देखिए सारा मसला ये है, इनको डर ये है इमरान खान से कि इमरान खान अगर आ गया तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो ये चाहते हैं इमरान खान कोई ऐसा बात करते कि जी हमें डील दे दे कि भाई ठीक है मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा, तो फिर उसके बाद आ जाए इमरान खान हुकूमत में, लेकिन वो भी हमारी मर्जी से हुकूमत में आए ताकि हमारी भी जो ग्रिप है वो रहे। नहीं, यही तो असल इमरान खान की जंग है कि इमरान खान आएगा अवामी सपोर्ट से आएगा और फिर उसके बाद इमरान खान फैसले करेगा, जिस तरह से अभी ट्रंप फैसले कर रहे हैं ना अपनी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बड़े वहाँ पर जो खलबली है वो इस वक्त मची हुई है। आप सिर्फ अंदाज़ा करें कि जब इस तरह के कुछ फैसले इमरान खान साहब ने करना शुरू कर दिए तो फिर उसके बाद जो वाकई में हकीकी मानों में तब्दीली है वो पाकिस्तान में आएगी और यही इमरान खान की असल जंग है और इसीलिए इमरान खान डट कर खड़ा हुआ है। ये हुकूमत इमरान खान के आगे कुछ नहीं है। इमरान खान जब भी इलेक्शन लड़ेगा इमरान खान 2/3 अक्सरियत तो छोड़े 3/4 अक्सरियत इमरान खान हासिल करेगा। नून लीग को तो अब भी 20 नशिस्तें नहीं मिली थी, तो जब अभी दोबारा इंतखाबात होंगे तो नून लीग की ये जो 20 नशिस्तें हैं ये तो वो भी उनको अब जो है वो नहीं मिलनी। मतलब 17 से 20 तक का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उनको नशिस्तें सिर्फ मिली हैं, तो उनको ये सीटें भी नहीं मिलनी। यानी कि मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये अपनी सीटें हार चुके थे और फॉर्म 45 के बाद इनको जो सीटें हैं वो मिली, तो हाथ जो हैं वो खड़े कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ जी हमारे जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, ये ज़रा आप देखें ये क्या फरमाते हैं। कहते हैं जी कि दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा करने के लिए बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। ये मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं। ये बेसिकली जो क्वेटा में रेलवे स्टेशन पर होने वाला अफसोसनाक वाक़या है इस पर इन्होंने बयान दिया है। इसकी सबसे पहले तो भरपूर मजम्मत हमारी तरफ से भी और सबकी तरफ से मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब से सवाल ये है कि भाई ये तो आपका काम है ना, अगर बैरूने जो दुश्मन हैं जो पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो आपका जो इदारा बनाया गया है, जो आपको ये सरबराही दी हुई है, तो आप किस काम के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं? आपने इन्हीं कुव्वतों को रोकना है, इन्हीं कुव्वतों से तो लड़ना है। लेकिन जाहिर सी बात है जब आप सारी कुव्वतें सिर्फ इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में लगा दें, मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ आप कार्रवाइयाँ करने पर लगा दें, तो फिर उसके बाद आप इन बैरूनी कुव्वतों से जो पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे आप कब लड़ेंगे? भी आपका काम था ना कि आप इन चीज़ों को रोकें। ये पूरा इदारा बनाया गया, वज़ारत दाखिला है, मुल्क में अमन इसने कायम रखना है, और आप जो है वो वज़ारत दाखिला के भी मज़े ले रहे हैं, चेयरमैन PCB के भी मज़े ले रहे हैं, ना आपसे क्रिकेट चल रही है, और वज़ारत दाखिला में मुबैना तौर पर आप जो है वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं वो भी सबको मालूम है। PTI अब आप देखें कि स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज जो जलसा है वो हो रहा है। और अब आज जब मैं इस्लामाबाद ऑफिस से अपने वापस आ रहा था घर, तो मैंने देखा वहाँ फैज़ाबाद के मकाम के ऊपर जो कंटेनर्स हैं वो रखे हुए हैं। यानी कि इतना डर है PTI का कि स्वाबी में उनका जलसा हो रहा है, और रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो कंटेनर्स हैं वो अभी से लगा दिए गए हैं कि वहाँ यहाँ पर कोई ना आ जाए, और दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। तो जब आपकी सारी जो एनर्जीज हैं वो यहाँ पर वेस्ट होंगी, जब आप सारे काम ही ये करेंगे, तो फिर उसके बाद आपने कहा क्या बैरूनी कुव्वतों से जो है वो मुकाबला करना। तो आपका जो काम है आप असल में वो करें, बजाय इसके कि आप जो है वो एक पार्टी को जो है वो इंतकाम का निशाना बनाएं और इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ हैं वो उनके अगेंस्ट करें। बहरहाल PTI का आज स्वाबी जलसा भी चल रहा है, जहाँ पर इमरान खान साहब ने अपनी जो फाइनल एक कॉल है वो देनी है, और चूँकि अब हालात भी ज़रा तब्दीली की तरफ जा रहे हैं और इस फाइनल कॉल को अब रोकना इनके बस में नहीं रहेगा। फिर जी इसके साथ ही ये भी कुछ इतलात सामने आ रही हैं कि जो एक इजलास हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब ने जो इजलास किया था ये सुप्रीम जुडिशल कमीशन का, इस इजलास में चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये तजवीज़ एक सामने आई थी फिर कि पूरी सुप्रीम कोर्ट को ही आइनी जो बेंच है वो डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन इसके ऊपर माना नहीं गया। तो बहरहाल ये जो आइनी बेंच भी बना है ना, ये सिर्फ 2 माह के लिए बना है। आप देखेंगे कि इस आइनी बेंच में भी बड़ी जो तब्दीलियां हैं वो आएंगी, और फुल कोर्ट का मुसलसल मुतालबा किया जा रहा है जजिस की जानिब से। तो सुप्रीम कोर्ट में फ़िलहाल तो खामोशी है, लेकिन आइंदा आने वाले जो दिन हैं वो खामोशी के दिन नहीं होंगे, क्योंकि ओवरऑल जो मंजरनामा तब्दील हो रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ पर भी जब देखेंगे ना कि ओवरऑल मंजरनामा चीज़ें तब्दील हो रही हैं, तो फिर यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली चीज़ें तब्दील होंगी, क्योंकि हुकूमत इस वक्त 26वीं तरमीम करने के बावजूद भी मुतमईन नहीं हो पा रही, और उन्हें डर लगा हुआ है कि अभी हमारी हुकूमत गई, अभी हमारी हुकूमत गई, और अब इमरान खान आ जाएगा तो हमारा क्या बनेगा। और पहले सारे लंदन पहुंचे थे, लंदन प्लान बनाया था,
और अब सारे जो है वो जनेवा पहुंच गए और जनेवा जो एक प्लान है वो बनाया जा रहा है। लेकिन उस प्लान वो जो बनाया था इमरान खान के अगेंस्ट, वो तो एक बाइडन इंतज़ामिया थी। तो अब इंतज़ामिया तब्दील हो गई है, वहाँ पर तब्दीली आ रही है। पॉलिसीज़ ये नहीं होगा कि कोई इमरान खान को जो है वो जेल से कॉल करके छुड़ा ली। बात ही होगी कि पॉलिसीज़ न्यूट्रल हो जाएंगी। पॉलिसीज़ न्यूट्रल हो जाएंगी, आपकी सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी, आपके सरों से हाथ उठ जाएगा। आपके सरों से हाथ उठ जाएगा तो फिर आपने क्या जो मुकाबला है वो करना है। तो ये जी सारा ओवरऑल जो मंजरनामा है वो बन रहा है। जो भी इस हवाले से चीज़ें मजीद होती हैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।